गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल रितु के सपने। कैसे हैं आप लोग? बहुत दिन के बाद मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। उसके पीछे भी एक रीज़न है। बहुत इम्पोर्टेंट काम था कुछ जो मैं कर रही थी, तो और वो काम पता है रात में 2 बजे तक भी हो रहा था और मैं सुबह लेट तक सोई रही। पता है नींद भी आदत हो गई है मुझे लेट तक जगने की, क्योंकि इनकी नाइट की शिफ्ट रहती है ऑफिस में, और ये जब तक आते नहीं है तब तक मुझे नींद नहीं आती। मतलब लगता है कि हाँ आने वाले हैं, अब 11 बजेगा 12 बजेगा, टाइम ही देखती रह जाती हूँ। उस वजह से मॉर्निंग में उठने का टाइम जो है ना गड़बड़ हो गया है, तो वो पता नहीं कैसे मैं ठीक करूँ। आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैं परेशान हो गई हूँ कि सही समय पे उठूँ और सही समय पे सारे काम को करूँ। पहले वाला रूटीन मुझे बहुत अच्छा लगता था, एकदम जल्दी से उठना, जल्दी से सारे काम करके और फ्री हो जाना। लेकिन ये रूटीन, और सुबह में पता लेट से सोती हूँ तो नींद ही नहीं खुलती। बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन खुलती ही नहीं। तो सोच रही हूँ कि आज तो फ्री हूँ, आज पतिदेव बिजी रहेंगे, उनका काम है। तो आज का ब्लॉग मैं शूट करती हूँ, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। और जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिए मुझे प्लीज़। आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। प्लीज़ सपोर्ट करिए और ब्लॉग में बने रहिए। हाँ, मैं मानती हूँ कि ब्लॉग में कुछ अच्छा शायद नहीं, उतने अच्छे से मैं नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि अभी मैं बिगनिंग हूँ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं पता है यूट्यूब के बारे में। और जितना भी मैं ये कर रही हूँ वो खुद जो जानकारी यूट्यूब को देख के ही मिली है। यूट्यूब से बहुत सारे वीडियो हैं, उनको देख के ही मिले, वही मैं यूट्यूब पे दिखा रही हूँ, कर रही हूँ। और तो इसलिए प्लीज़ सपोर्ट करिए, थोड़ा अवॉइड करिएगा। थोड़ी सी गलती होगी तो प्लीज़, लेकिन कमेंट में बता दीजिएगा कि कहाँ पे क्या गलती हो रही है। तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। और चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारी काम है, घर का भी काम 2-3 दिन से मैं एकदम ठप की हुई थी, क्योंकि कुछ इनका काम था वो मैं कर रही थी। इनके ऑफिस का ही काम था, वो मैं घर पे लैपटॉप पे कर रही थी। तो ये सब बात है। तो चलते हैं वीडियो में, आगे बने रहते। मैं इनको बोली आगे से ये सब काम मत लेना, क्योंकि आपके इस काम की वजह से मेरा ब्लॉगिंग छूट जाता है और फिर मुझे दिक्कत होती है। तो चलिए फिर। तो सुबह उठते ही मैं आ गई हूँ किचन में और काट रही हूँ सब्जी, क्योंकि पतिदेव गए हैं योगा क्लास। आते ही, जिस दिन उनका योगा क्लास रहता है उस दिन आते ही खाना मांगते हैं। तो बहुत मेहनत करते हैं फ्रेंड्स, बहुत मेहनत करते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि रात में 3-4 बजे तक वो जगे हुए, 1 घंटे भी मुझे नहीं लगता है कि ठीक से सोए होंगे, और 5 बजे उठ के योगा क्लास गए हैं। बहुत मेहनत करते हैं हम लोग। मिडिल क्लास वाले फैमिली को बहुत मेहनत करके पैसा कमाना पड़ता है, बहुत मेहनत। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मुझे उस सब चीज की नॉलेज रहती तो मैं भी उनका हाथ बटाती, लेकिन मेरे पास वो नॉलेज नहीं है। तो खैर, जितना हो सकता है मेरे से उतना मैं उनका हाथ बटाती हूँ। जहाँ तक मैं जो जानती हूँ उस काम में उनका हाथ बटाती हूँ। तो लगता है कि नहीं, कम से कम टाइम पे खाना पानी भी उनका कम से कम कर दूँ। पता है जब वो जगे रहते हैं तो मुझे भी नींद नहीं आती, मुझे टेंशन लगता है कितना जगे हुए हैं, काम है, प्रेशर है। वो जब तक जगे हुए थे मैं भी जगी हुई थी। फिर वो उसके बाद मुझे वहीं पे नींद आ गया, और उसके बाद वो काम ही कर रहे थे। मैं सुबह उठी तो फिर देखी कि वो काम ही कर रहे हैं। मतलब मेरा अलार्म बजा तो देखी मैं कि काम, मतलब 1 घंटा भी नहीं सोए होंगे वो, थोड़ा बहुत आंख लगी होगी। मैंने बोला था कि आज योगा क्लास छोड़ दीजिए, लेकिन वो बोले नहीं मैं जाऊंगा। तो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनती आदमी है, और मेहनत करना भी चाहिए इंसान को। 2 पैसा कमाना है तो बिना मेहनत का तो कुछ मिलना है नहीं, मेहनत से ही सब चीज मिलती है। किसी को आसानी से मिल जाता है, किसी को थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, ये बात।
आसानी से भी नहीं कह सकते, मतलब किसी को थोड़ा कम मेहनत में भी अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं, किसी को थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, ये है। तो भी मैं जल्दी से फटाफट, कम से कम सूखी सब्जी उनको पसंद आती है, सूखी सब्जी और रोटी बना देती हूँ कि आएंगे तो खा लेंगे। उसके बाद मैं बाकी का काम करूंगी। कल रात में ही मैं सब्जी ऑर्डर कर दी थी, फ्राजो ऐप है, मैं उसका कोई प्रमोशन नहीं कर रही, बस लाने के वजह से वो मुझे बेस्ट लगता है। फ्राजो ऐप का पैकिंग भी देखिए कितना अच्छा होता है, ये इसमें भी लेमन है तो अच्छे से पैक किया, मतलब हर सब्जी का पैकिंग भी बहुत अच्छा होता है और सब्जी भी फ्रेश रहती है और जल्दी फ्रिज में खराब भी नहीं होती रखने से सारी सब्जियां। तो एक तो लाने से बच जाती हूँ और सब्जी का रेट भी लगभग ठीक ठाक रहता है, मतलब ये नहीं कि हाई है, अच्छा रहता है, ऑफर भी आते ही रहते हैं उस पे, तो लाने की वजह से भी बच जाती हूँ और सब्जी आ भी जाता है और बजट में भी आ जाता है, ये बात। और सारी सब्जियां अच्छी रहती है। एक आध बार मैं क्या की हूँ कि ठेले पे भी सब्जी लगाते हैं ना इधर, तो मैं जाकर ली हूँ, लेकिन वो सब्जी अच्छे रहते हैं, फ्रेश, मतलब उतने साफ नहीं रहते, तो लेकिन वो खराब हो जाते हैं फ्रिज में, अगर आप 1-2 दिन बाद बनाओ तो वो खराब हो जाते हैं। तो ये है इसमें बेनिफिट। अभी रात में ही मैं ऑर्डर कर दी थी, सुबह में टाइमिंग दे दी थी, तो वो सब्जी आकर के देके गया। जब भी सब्जी मतलब लगता है कि कल के लिए नहीं है तो रात में ऑर्डर कर देती हूँ, सुबह में ही आ जाता है, तो इसलिए ये ऐप मुझे अच्छा लगता है। तो फिर फटाफट किचन का काम करते, मतलब फटाफट किचन का काम तो नहीं, बट सब्जी रोटी सूखी बना देती हूँ कि वो आए तो खा ले। तो बात तो नहीं कर पाऊंगी, बहुत बातें कर ली, तो फटाफट मैंने अभी काम करना है। तो हमारी सारी काम हो चुकी है और बीच में मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पाई क्योंकि बहुत सारे काम थे और अकेले पॉसिबल नहीं है। और ये कपड़ा इधर सूखने के लिए दिया हुआ है, इग्नोर करिएगा क्योंकि छोटा सा घर है तो इधर उधर सुखाना पड़ता है और बारिश का समय है तो। और पूजा भी हो चुकी है मेरी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है मेरे लड्डू गोपाल। और मैं इनकी झूला वहाँ से हटाकर इधर रख दी हूँ, दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे रख दी हूँ क्योंकि वहाँ पे जगह था नहीं और वहाँ से लक्ष्मी जी का मैं स्थान हटा दी थी उस दिन, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं फिर वहीं पे लक्ष्मी जी को रख दी और झूला फिर इधर ला दी हूँ। जब भी झूला उनको झूलने का मन करेगा तब फिर मैं उसे उतार कर वहाँ पर रख कर उनको झूला दिया करूँगी। तो बाकी सारा काम तो हो चुका है और अभी ये साड़ी निकाली हूँ रेडी होने के लिए क्योंकि शॉर्ट्स बनाने हैं। तो बहुत लगता है ना दिन भर काम काम, ये भी एक काम से कम नहीं है, दिन भर काम में लग जाते हैं, लेकिन आप लोग समझते नहीं हैं और सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। वीडियो में मुझे व्यूज़ नहीं मिलते हैं, मैं क्या करूँ। ज़िंदगी इतना आसान नहीं होता है, एक लेडी के लिए बहुत सारा घर का काम भी होता है। उसके बाद अगर वर्किंग वुमेन है, अगर ऑफिस जाती है, बहुत सारे लोग हैं जो ऑफिस जाते के साथ ब्लॉगिंग करती हैं, बहुत सारी लेडी हैं। ऑफिस का काम, घर का काम, उसके बाद ये यूट्यूब का काम बहुत मुश्किल होता है। जो पहले मुझे ये सब आइडिया नहीं था, लेकिन जब से मैं खुद स्टार्ट की ना ब्लॉगिंग करना, यूट्यूब पे आना, तब से मुझे पता चला कि ये काम कितना हार्ड होता है, बहुत हार्ड। पता है दिन भर लगता है कि आदमी काम में ही डूबा हुआ है। सुबह उठते देखना सब्सक्राइबर बढ़ा कि नहीं, व्यूज कितने गए, मतलब एक होता है ना डिप्रेशन नहीं कर सकते, टेंशन बना रहता है। अगर जो इसमें एकदम लगा हुआ है और उस तरीके का मतलब उस तरीके का रिस्पांस नहीं आए तो बहुत मतलब अच्छा फील नहीं होता है। मतलब लगता है इतना मेहनत करती हूँ सारा काम को लेकर के, मतलब आराम नहीं है। उसके बाद घर का काम, बाहर अगर काम किया उधर का भी काम, उसके बाद ये ब्लॉगिंग, आराम बिल्कुल भी नहीं होता। तो और जब रिस्पांस ना मिले ना तो बहुत बुरा लगता है।
खैर धीरे धीरे सब होगा, समय लगता है। ये एक उम्मीद के साथ चल रही हूँ, उम्मीद पे ही दुनिया टिकी हुई है। तो वही है ना, मन के हारे हार और मन के हारे जीत। तो देखते हैं, मन से भी नहीं हारूंगी, कोशिश में लगी हूँ, लगे रहना है। और मैं देखी हूँ जिस चीज़ में मैं लगे रहती हूँ, थोड़ा सा हिम्मत करके उस पे मुझे सफलता मिलती ही है। तो YouTube पे भी मैं वही हिम्मत दिखा रही हूँ, मिलेगी। थोड़ा समय है, समय से पहले कुछ नहीं मिलता, समय आने पे सबको सब कुछ मिलता है। जब समय आता है, सही समय होता है तब। अभी वो सही समय नहीं आया है, जब आएगा तो मिल जाएगा। तो थोड़ा सा आज अभी क्या करूँगी, अभी इसका वो को चूड़ी उड़ी निकालना है, बहुत काम है, रेडी होना है, शॉर्ट्स बनाना है। कभी कभी मन करता है फ्रेंड्स की सो जाऊँ, थोड़ा रिलैक्स ले लूँ, लेकिन ये भी ज़रूरी है मेरे लिए। यूट्यूब, मौज और इंस्टा और जोश, ये चारों पे मैं वीडियो डालती हूँ। और मैं एक दिन भी इस पे छोड़ती नहीं वीडियो मुझे डालना। यूट्यूब पे ब्लॉगिंग मुझसे छूट जाती है, क्योंकि ब्लॉगिंग में टाइम लगता है, तो थोड़ा सा रोज़ नहीं अपडेट कर पाती हूँ। लेकिन रील्स मैं सब पे डालती हूँ, तो बहुत मेहनत होता है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ इसे समझिए और सपोर्ट करिए। तो मिलती हूँ मैं कुछ देर में। देखिए, मैं रील्स बनाने के लिए हो गई हूँ रेडी। कैसी लग रही हूँ बताइएगा कमेंट में। और ये साड़ी मुझे मम्मी जी दी थी, ये मम्मी जी का ही साड़ी है, बट मुझे दी थी कि, तो मुझे अच्छा लगा था तो मैंने ले लिया। अब रील्स बनाकर मिलती हूँ आप लोग से। तो मैं रील्स वगैरह सब शूट कर ली हूँ और अभी जस्ट बैठी हूँ। तो देखिए, अभी आप लोग से मिलने कौन आए हैं। तो रील्स वगैरह हो गया, तो मैं सोची कुछ देर के लिए बैठ जाती हूँ और साथ में इनको भी ले लेती हूँ कि कुछ देर आप लोग से बातें हो जाएगी और ये भी सुनेंगे हमारी बातें। तो इसके बाद अब मैं जाऊंगी, कुछ किचन का फिर से कुछ काम है, शाम का वही काम वाम जो है करना है। और नीचे भी जाना है मुझे कुछ सामान लेने। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं वीडियो को एंड करूँगी कुछ देर में। तो देखिए, आज का श्रृंगार मेरे नाना का, ये मम्मी जी बनाई है ये ड्रेस। जब मैं बिहार में थी तो उन्होंने ये ड्रेस बनाया था। ये तो मैं मुकुट ली थी। तो जिनके पास कान्हा जी हैं, मिरर आ रहा है, इधर मिरर रखा हुआ है, कोई बात नहीं, घर में इधर उधर थोड़ा कुछ ना कुछ रहता ही है। तो जिनके पास कान्हा जी हैं उनको एक बार ज़रूर जानना चाहिए कि कभी भी कान्हा जी के पीठ के दर्शन नहीं करने चाहिए। जब भी आप इनको स्नान कराएं तो कभी भी पीठ के दर्शन नहीं करने चाहिए। कहा जाता है कि सारे संसार का पाप अपने ये पीठ में समेटे हुए रहते हैं, इसलिए इनका कभी भी पीठ का दर्शन, पीछे का दर्शन नहीं करना चाहिए। तो जो भी लड्डू गोपाल रखे हुए हैं, जो भी सेवा करते हैं कान्हा जी का, तो प्लीज़ इस बात का ध्यान दीजिए कि कान्हा जी के चरणों का दर्शन कीजिए, इतना सुंदर मुख का दर्शन कीजिए, पीठ का दर्शन नहीं करना चाहिए। तो ये ज्ञान की बातें हो गई। तो ये बात का ज़रूर ध्यान रखें। और हमेशा भोग में तुलसी पत्ता, तो सब कोई जानते हैं कि तुलसी का पत्ता ज़रूर रखना चाहिए। हम लोग को संडे को कभी भी तुलसी का पत्ता तोड़ना नहीं चाहिए। संडे को अगर आप भोग लगाते हैं तो सैटरडे को ही तोड़ कर रख दें, पानी में डालकर, ख़राब नहीं होते। मैं वैसे ही करती हूँ। तो और बातें हैं जो मुझे आप लोग से बात करनी है कि मैं वीडियो रोज़ अपडेट नहीं कर पा रही हूँ, बस कुछ रीज़न है, काम वाम की वजह से नहीं कर पा रही हूँ। तो ऐसे भी जब मैं वीडियो अपडेट कर रही थी, रोज़ डाल रही थी, लेकिन व्यूज़ नहीं आ रहे थे। तो क्या रीज़न है, किस वजह से व्यूज़ नहीं आते हैं, वो मुझे कमेंट में बताइए। क्या मैं बाहर घूमने टहलने ट्रैवल का नहीं डालती हूँ उस वजह से? और कितने लेडी लोग हैं जो घर का ब्लॉग बनाती हैं, घर का काम का, वही मैं डालती हूँ। और मैंने बोला है जब मैं बाहर कहीं जाऊँगी तो ब्लॉग शूट करूँगी। मैं स्पेशली ब्लॉग के लिए बाहर नहीं जा सकती। जब ऐसा जाने का प्लान हुआ तो बनाऊँगी, ब्लॉग शूट करूँगी। तो
व्यूज़ नहीं आ रहे, इस वजह से मूड थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि ब्लॉग तो जिस तरह का मेहनत है वीडियो में हम करते हैं उस तरह के रिस्पांस नहीं आ रहे। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए। आप लोग के सपोर्ट की वजह से ही सब कोई आगे बढ़ा है, तो मैं भी चाहती हूँ कि मुझे भी सपोर्ट करिए कि मैं भी आगे बढ़ूँ, और जितने भी यूट्यूब पे लोग आगे बढ़े हैं आपके सपोर्ट से ही बढ़े हैं। तो इस ब्लॉग को मैं एंड करना चाहती हूँ। देखिए कितना प्यारा चेहरा है, स्माइल देखिए। तो इस ब्लॉग को मैं एंड करना चाहती हूँ और मिलूँगी आप लोग से नए ब्लॉग में, नए ब्लॉग के साथ। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, जो भी मेरे वीडियो को देखते हैं सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और मैं लाइव आती हूँ, मुझे बताइए लाइव में आप लोग को नोटिफिकेशन जाता है कि नहीं, क्योंकि मैं जब लाइव आती हूँ तो उसमें लोग जुड़ते नहीं हैं, तो मुझे उतना कुछ आइडिया नहीं है लाइव के बारे में। तो मिलूँगी आप लोग से नए ब्लॉग में। सभी को जय श्री कृष्णा।